Welcome to the knowledge source. So, U.S. Navy has provoked India by conducting the freedom of navigation operation near the Lakshadweep Island. So, आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन ये नेविगेशन की जो होती है वो यूएसए के द्वारा कंडक्ट किया गया है इंडियन ओशियन में और नियर बाई लक्षद्वीप आइलैंड, और जिसके बाद ये पूरा इंटरनेशनल मीडिया में ये कवरेज हो रहा है। और स्पेशली अगर देखिए अभी तक इंडिया का इस पर किसी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं रहा है। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे ये किस तरीके का नेविगेशन ऑपरेशन है और क्यों ये इंडिया को एक यूएस ने एक तरह से चैलेंज किया है अगर ये जो पूरी ऑपरेशंस कैरी आउट किया गया है। तो इस सेशन में हम ये देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड द फेसबुक चैनल, हुज लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अगर मैं बात करूँ, यूएस नेवी ने एक कंडक्ट ऑपरेशन किया है जिसे हम जानते हैं नेम से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। पेट्रोल जो ये होता है, पेट्रोलिंग सिस्टम जो इनकी होती है, और ये जो नेविगेशन ऑपरेशंस जो कंडक्ट किए जाते हैं यूएस नेवी के द्वारा, ये बेसिकली साउथ चाइना सी में ये कंडक्ट किए जाते हैं, जहाँ पे आपको मालूम होगा कि चाइना साउथ चाइना सी में डिफरेंट जो अभी डिस्प्यूटेड टेरिटोरीज आइलैंड हैं वहाँ पे अपना क्लेम वहाँ पे बोलता है कि हमारी टेरिटोरी है, और उसके अंडर जो भी अनक्लोज यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी के अकॉर्डिंग वहाँ पे ये बोलता है कि क्योंकि ये जो टेरिटोरी जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है वो हमारी है, और उसके चलते वो जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उनको बढ़ा देता है, और जिसके चलते डिफरेंट अभी डिस्प्यूट्स अभी वहाँ पे चल रहे हैं। तो इसके लिए यूएस वहाँ पे टाइम टू टाइम कंडक्ट कराता है ऑपरेशंस जो कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि जो असर्टिवनेस है चाइना की उसको कंट्रोल करने की कोशिश यूएसए करता है। सो अभी के लिए अगर हम देखें तो ये जो कंडक्ट ऑपरेशंस किए गए हैं नेवी के द्वारा, ये स्पेशली अगर हम इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंडर किया गया है जो कि नियर बाई लक्षद्वीप आइलैंड है। और इसमें अगर हम देखें अगर यूएस के द्वारा जिस तरीके के रिस्पॉन्स दिए गए हैं तो उस पर यह पता चलता है कि यूएस ने जानबूझकर इंडिया से कंसेंट नहीं लिया था बिफोर कंडक्टिंग दिस ऑपरेशन। तो इसके चलते यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट लॉज ये बोलता है कि ऑल्दो यूएस ने उसको रेटिफाई नहीं किया है अनक्लोज को, और उसमें अगर हम देखें तो ऐसा कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि जहाँ पे यूएस को पहले प्रायर कंसेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसके चलते उस बेसिस पे हम देखें जो कि अभी डिफाइंड बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो इसलिए ये क्रिटिसिज्म हो रहा है। सो अगर हम देखें यूएस ने भी जो ये कंडक्ट ऑपरेशन किया गया है बेसिकली ये साउथ चाइना सी में करता है, और ये पहली बार है जहाँ पे इतने नियर बाई लक्षद्वीप आइलैंड के करीब यहाँ पे ये कंडक्ट ऑपरेशंस किए गए हैं। सो अगर हम देखें क्या किस तरीके के टेरिटोरियल डिफिनेशंस हैं, अगर हम देखें जहाँ पे वाटर बॉडीज के अंडर, तो देखिए जो अगर किसी इंडिया के बारे में हम देखें, सपोज अगर इंडिया का एग्जांपल लेके, तो देखिए डिफिनेशंस ये है कि जो बेस लाइन से नियर बाई जो भी वाटर जो भी अवेलेबल है उसको हम इंटरनल वाटर बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनल वाटर। जब ये बेस लाइन के बाद 12 नॉटिकल माइल्स आगे बढ़ते हैं हम, तो उसको एरिया को हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी। इसके बाद इस टेरिटोरियल सी की जो बॉर्डर है वहां से लेके 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन। तो ये कॉन्टिजियस जोन है। इसके बाद अगर हम देखें टोटल जो बेस लाइन होता है किसी भी कंट्री के बेस लाइन वाटर बॉडीज से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक, तो ये जो टोटल एरिया होता है उसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किस तरीके के राइट्स होते हैं, क्या क्या यहाँ पे ऑपरेशंस कैरी आउट किए सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर कंट्रीज के द्वारा, हम देखेंगे। सो अगर हम देखें एयर स्पेस को भी आपको समझा देता हूं। यहाँ पे अगर देखें हम, जहाँ पे लैंड बाउंड्रीज से लेके जहाँ पे वाटर बॉडीज आपकी स्टार्ट होती है और वहां से लेके टोटल अगर देखें हम बेस लाइन के बाद 12 नॉटिकल माइल्स तक, तो ये जो टोटल एरिया होता है वो नेशनल एयर स्पेस के अंदर आता है। और यहाँ पे जब आप देखिए जहां से बॉर्डर कॉन्टेजियस जोन का स्टार्ट होता है, तो वहां से लेके जो आगे की जितनी भी एयर स्पेस बॉडीज जोन आता है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल एयर स्पेस टाइम। तो यहाँ पे आपको नेशनल एयर स्पेस हो गया और ये हो गया इंटरनेशनल स्पेस टाइम। तो ये डिफिनेशन है। अभी हम देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर डिफरेंट राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंट्रीज को। तो देखिए सबसे अगर आप पहले देखिए टेरिटोरियल वाटर, जैसा हमने देखा कि ये जो एरिया है वो टेरिटोरियल वाटर के अंदर आता है। यहाँ पे आप देखिए बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक। तो इस टेरिटोरियल अगर वाटर के अंदर देखिए हम, तो ये जो लो वाटर बेस लाइन होता है जहाँ पे कि सोवरेंटी किसी एयर स्पेस की भी यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये जो टेरिटोरियल वाटर होता है ये टोटली किसी एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर कंट्री की होती है, जहां पे उसकी पूरी नेविगेशंस या जो भी उसके लॉज होते हैं वो उस एरियाज में अप्लीकेबल होते हैं। इसके बाद इस 12 नॉटिकल माइल से आगे हम देखते हैं जहां पे कि कंटिजियस जोन का ये एरिया स्टार्ट होता है। तो ये जो अगर हम कंटिजियस जोन देखें तो यहाँ पे देखिए राइट जो होती है, यहाँ पे किसी भी एक्सरसाइज कंट्रोल जो होता है वो प्रिवेंट कर सकता है, कोई अदर कंट्रीज से आ रहा है, कोई इन्वेजन हो रहा है या कोई इमिग्रेंट्स आ रहा है, तो यहाँ पे स्पेशली चेकिंग होती है। या जो पेट्रोलिंग वेसल्स होते हैं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की वो चेकिंग होती है, क्योंकि इस एरिया के बाद से ही इंटरनल वाटर स्टार्ट होता है किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का। अगर हम देखें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये जो एरिया है ये टोटल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हम देखें तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को ये तो राइट्स रहता है कि आप वहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशंस कर सकते हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट कर सकते हैं जिससे कि आपको बेनिफिट्स हो। लेकिन इसके साथ साथ ये प्रोहिबिट करता है कि कोई भी आप पर्टिकुलर एक कंट्री को वहां पे आप राइट टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इस राइट्स के अंदर आप किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री को यहाँ पे नेविगेट करने का या फिर उस रास्ते को अपनाने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये प्रोवाइड करता है लीगल पैसेज रोड को, ठीक है। इसके बाद ये जो एक्सटेंशन है, ऑल्दो अगर हम देखें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो एरिया मैंने आपको समझाया कि 200 नॉटिकल माइल्स तक होती है बेस लाइन से। तो ये बेस लाइन से इसमें अगर आप अगर सपोज इंडिया चाहे तो इस एरिया को बढ़ा सकता है, अगर अनक्लोज के लॉ के अंडर अपना कोई इस तरीके के रेटिफिकेशंस की बात करता है कि हम ये इस एरिया को बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर अगर डिसीजंस उस पर लिए जाते हैं। तो ये कुछ एरियाज होते हैं, ठीक है। सो अगर हम देखें अभी की सिचुएशन क्या है और कहाँ पे यूएस ने ये इस मिलिट्री को कंडक्ट किया है या फिर ऑपरेशंस को कंडक्ट किया है, तो देखिए सबसे पहले तो इंडिया जो है, अगर इस लॉ के अकॉर्डिंग हम जाएं तो यहां पे देखिए इंडिया जो है उसको प्रायर कंसेंट लेने की जरूरत होगी अगर वो मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर किसी तरह की मैन्यूवरिंग एक्सरसाइज करता है अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। और ये जो एरिया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंडर भी आता है, आपको मैं बता दूं। तो ये जो अगर इस बेसिस पे जाए तो हम अगर यहाँ पे यूएस ने जो एक्सरसाइज किया है वो इनकंसिस्टेंट है, ऑल्दो कि ये जो लॉज की डिफिनेशंस हैं वो अभी तक कोई भी एक डिफिनेशंस इसको अडॉप्ट नहीं किया गया है। तो ये इसके बेसिस पे हम देखें तो यहाँ पे इंडिया की जो राइट्स होंगी जहां पे यूएस ने ये ऑपरेशंस कैरी आउट किए हैं उसको ये रूल्ड आउट कर देगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन जो है जो कि अपहेल्ड करता है राइट्स टू फ्रीडम ऑफ लॉफुल यूजेस ऑफ द सी, जो कि अनक्लोज के अंडर डिफिनेशन है, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज जो है उसके अंडर ये डिफिनेशन है। तो उसके बाद इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो ये जो भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन कैरी आउट किया गया है यूएसए के द्वारा, तो इंडिया की जो एक्सेसिव मैरिटाइम जो क्लेम्स की बात की जा रही है उसको ये चैलेंज करेगा। सो ये जो अगर आपको मैं दूसरे तरीके से ये आपको बता देना चाहता हूं कि जो अनक्लॉज में जो भी डिफिनेशंस या जो भी क्लॉजेज मेंशन्ड हैं उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि मिलिट्री एक्सरसाइज या मिलिट्री एक्टिविटीज किसी भी कंट्रीज के द्वारा, अगर यूएस के इस सेंस में हम देखें कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में यूनिलैटरली कर सकता है। यहां पे पहले तो आपको ये बता देता हूं कि यूएस जो है अनक्लॉज को रेटिफाइड नहीं किया है अभी भी। सो इसके बाद आप देखिए कि जो यूनिलेटरल एक्सरसाइज जो कंडक्ट अभी किया गया है यूएस के द्वारा, ये टोटली इंडिया की राइट्स के अगेंस्ट है। क्योंकि अगर यहीं पे अगर हम देखें यूएस के द्वारा इंडिया को यहाँ पे दोनों बायलेटरल वेज में यहाँ पे एक्सरसाइज किए जाते हैं तो ये में भी एक्सेप्टेबल था। बट ये यूनिलेटरल एक्सरसाइज है, यूनिलेटरल यानी, और वो भी विदाउट कंसेंट ऑफ इंडिया। सो इसलिए इंडिया के ये मैरीटाइम राइट्स जो है उसको ये कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा है। तो इसके बाद अगर हम देखें किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा है अभी तक, तो यूएस के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो ऑपरेशंस डिजाइन किए गए हैं वो इंटरनेशनल लॉज के ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है यूनाइटेड स्टेट्स को, उनको ये राइट प्रोवाइड करता है कि वो कहीं भी फ्लाई कर सके, सेल कर सके या फिर ऑपरेट कर सके जहां पे इंटरनेशनल लॉज अप्लीकेबल हैं। तो ये यूएस के द्वारा रिस्पॉन्स दिया गया है। अगर हम इंडिया के देखें, इंडिया से किस तरीके का रिस्पांस अभी तक रहा है, तो यहाँ पे इंडिया ने अभी तक कोई भी इस पे अपना टिप्पणी नहीं दिया है या फिर किसी भी तरीके के यहाँ पे रिस्पांस अभी तक नहीं आया है। हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस तरीके के ये यूनिलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट किए गए हैं यूएस के द्वारा, यहाँ पे इंडिया किस तरीके से इसको हैंडल करता है, क्या इस पे रिस्पॉन्स देता है, ये तो अभी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। सो मैं आशा करता हूँ आपको इस सेशन में कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।